सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपको बिना पैटर्न के कॉलर काटना बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। कॉलर के लिए मैंने पहले भी बताया था कि ये एक पतली पेस्टिंग होती है, बहुत पतली होती है। इसका नंबर पहले 2666 होता था, अब पता नहीं क्या नंबर है। इसका कॉलर डबल लगता है, ये कॉलर में डबल लगती है। एक का कॉलर कटता है और एक ये कपड़े पे पेस्ट होता है, उसके ऊपर कॉलर पेस्ट होता है, ये डबल लगती है। इसका लगाने का फ़ायदा ये है कि ना तो कभी आपका कपड़ा कटेगा और ना ही इसमें कोई शिकायत आएगी। इसका जो गम है, ये चिपकने वाला जो गम होता है, ये बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ये श्रिंक भी नहीं होता कॉलर और बहुत अच्छा चलता है। इसका गला 19.5 है। तो ये 5 इंच का पीस लीजिए, ये देखिए, इसमें से हम कॉलर काटेंगे और ये हम पेस्ट करेंगे। तो बिना पैटर्न के हमें कॉलर कैसे काटना चाहिए, उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। मैं कैसे काट रहा हूँ, बहुत आसान तरीका बताऊँगा आपको कॉलर काटने का। सबसे पहले जितना आपका गला है उस गला, अब इसका गला है 19.5 यानी 9.25। ये 9.25 पे आप यहाँ पे एक निशान लगाइए, ये 9.25 हो गया। और ये यहाँ से देखिए, ये 9.25 आपने जितना गला है उतना आपने कॉलर का ये निशान लगा लिया। यहाँ से आधा इंच पे एक निशान लगाइए, ये आधा इंच, ये आधा इंच पे इधर से निशान लगाइए। और आपके पास शेप पट्टी तो होगी, ये कम शेप वाली पट्टी लेके, ये कम शेप वाली पट्टी लेंगे और ये जो कॉलर का निशान है उससे इस वाली साइड से ये एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये शेप हमने कॉलर पे जहां हमारा बैंड जुड़ेगा उस साइड में हमने ये शेप दे दी। और अब आपको जितनी भी नोक रखनी है, कॉलर जितना भी आपको चौड़ा रखना है, जहाँ पे आप निशान लगाइए। तो ये हम 3 इंच पे 3 इंच की नोक रखेंगे इसकी, ये 3 इंच की नोक रखेंगे। और यहाँ से शेप पट्टी से ही, शेप पट्टी के इस हिस्से से, अंदर वाले हिस्से से आपने कॉलर इसी हिस्से से काटना है, बाहर वाले हिस्से से बिल्कुल नहीं काटना है। इसी हिस्से से हम ये लगाएंगे। ये आपको जितनी सीधी नोक रखनी है या ऐसे ऐसे तिरछी रखनी है, सीधी रखनी है, वो आपकी पसंद है, आप जैसे भी रखें। और ये निशान आप 3 इंच पे ये लगा लीजिए। ये ऐसे आपने निशान लगाया और अब इसको ऐसे रख लीजिए। और इसी शेप पट्टी के इसी साइड से आप यहाँ देखिए, आपको अब ये तो इतना बैन में चला जाएगा, ये 2 सूत तो बैन में चला जाएगा। थोड़ा आगे कर लेता हूँ, ये 2 सूत तो बैन में चला जाएगा। अब आपको कॉलर की टीक कितनी रखनी है वो आपको देखना है कि आपने कितना चौड़ा कॉलर रखना है। टीक का मतलब चौड़ाई। तो ये हम इस निशान से, दबाव वाले निशान से, ये तो दबाव हो गया, दबाव अलग रखना है हमने। इस निशान से हमने 2 इंच का कॉलर चौड़ा रखना है। 2 इंच का कॉलर हम चौड़ा रखेंगे। आप 2.25 का भी रख सकते हैं, पतला भी चाहिए तो आप 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। तो ये हम यहाँ से ये 2 इंच का हमने कॉलर रखना है। और ये हमारा ये 3 इंच की नोक है। अब इसको और इसको हम इसी साइड के से, इसी शेप में इसको हम मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा मिल गया। अब बिल्कुल आसान तरीका है ये कॉलर काटने का, आप आसानी से इसमें कॉलर काट सकते हैं। अब इस निशान पे हम काटेंगे। ये दबाव वाले निशान से नहीं काटेंगे, ये तो दबेगा बैन में। इस निशान से हम यहाँ से काटेंगे, इस निशान से यहाँ से काटेंगे। चौड़ाई आप जितनी चाहे, 1.5 इंच, 2.25 इंच, 2 इंच आप जितनी मर्जी रखें। नोक आप जितनी लंबी रखना चाहे रख लें। अब ये 3 रखी है, 2 सूत दब जाएगा तो 3.25 इंच ये तैयार आ जाएगा। आप 2.5 भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। जितना आप नोक कम रखेंगे उतनी आपको कॉलर की पीछे से टीक भी कम करनी पड़ेगी, सीधी करनी पड़ेगी एकदम। अब मैं इसको काट देता हूँ।
ये छोटा बड़ा पल्ला नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से आपने काटना है तो आप यहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल बराबर पल्ले आपके कटने चाहिए। छोटा बड़ा कट गया तो आपके कॉलर में ऑल्ट्रेशन आ जाएगी। ये कॉलर आपको बड़ा ध्यान से काटना है। पल्ले छोटे बड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब ये शेप, ये भी एक सवाल बनता है कि ये शेप हम यहाँ क्यों देते हैं। देखिए ये शेप, ये तो ठीक है, ये तो कॉलर की इधर की शेप तो सबको पता है क्यों देते हैं, कॉलर बैठ जाए कंधी के ऊपर इसलिए देते हैं। लेकिन हम यहाँ की शेप क्यों देते हैं, ये जो बैन लगेगा ये ऐसे कॉलर बनेगा, यहाँ हम शेप क्यों देते हैं। देखिए यहाँ अगर हम सीधा काट देंगे, शेप नहीं देंगे, इधर इधर शेप दे देंगे, इधर से सीधा काट देंगे, तो आप जब शर्ट पहनेंगे या ग्राहक जब शर्ट पहनेगा तो कॉलर फैल जाएगा। ये शेप इसलिए दी जाती है, दो फायदे हैं इसके। एक तो कॉलर आपका कंधे के ऊपर ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा, दूसरा आप इसमें टाई लगाना चाहें तो ये टाई कॉलर बन जाता है। तो ये शेप बहुत ज़रूरी है, टाई आप लगाए या ना लगाए, लेकिन कॉलर को खड़ा रखने के लिए ये शेप बहुत ज़रूरी है। अगर ये शेप आप नहीं देंगे तो आपका कॉलर पहनने के बाद ऐसे फैल जाएगा, दोनों कंधों की साइड में फैल जाएगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब हमारी ये थी, ये यहाँ से कटा था, इसको हम यहाँ ले आएंगे। दूसरी बात, अब हमने ये देखना है कि ये हमारा शेप कैसी है। हमने सिंगल करके, ऐसे सिंगल करके ये देख लेना, ऐसी शेप हमारे आनी चाहिए। यहाँ हमारा गड्ढा होना चाहिए, न कि सीधा। अगर आप गड्ढा नहीं आ रहा है तो आप जितने भी तार बाहर निकल रहे हैं उन तारों को अब ये जितने भी तार बाहर निकल रहे थे उनको हमने ये शेप में कर दिया। ये बिल्कुल ऐसी शेप आनी चाहिए। और अब हमने इसकी बैन पट्टी काटनी है। तो ये जो शेप आई थी, ये जो ऐसे शेप आई थी, इसको हम एज इट इज़ ऐसे नीचे ले जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारी शेप इससे, इस शेप से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल सही शेप आ रही है हमारी, ये बिल्कुल सही शेप आ रही है। अब इसी से हमने काटना है। अब हमारी बैन पट्टी कितनी बड़ी हो, अब देखिए ये यहाँ से आप नाप लीजिए, यहाँ से हमारी बैन पट्टी 1 इंच से बड़ी ना हो, 1 इंच से कम हो, एक आध सूत कम हो जाए, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा ना हो। अब ये 1 इंच से 1 सूत कम कर रहा हूँ मैं, और ये इसको ऐसे शेप में काटिए। यहाँ हमने इसको गोल भी करना है। अब ये देख लीजिए, ये दबाव छोड़ के हमने कितनी टिक रखी है। ये हमारी 2 इंच है, तो हमने बैन कितना रखना है, बैन इससे 2 सूत कम रखना है, यानी 1.25 रखना है। अब ये 1.25 इसकी बैन की हमने चौड़ाई रखनी है। 1.25 से आधा सूत कम भी हो जाएगा तो भी ठीक रहेगा। अब इस चौड़ाई को, अब यहाँ से भी हमने ये 1 इंच ये लिया है, तो यहाँ से भी 1 इंच ही हम लेंगे, ये 1 इंच ही लेंगे। और इस 1 इंच से यहाँ हमने ये ऐसे गोलाई शेप देनी है और इस शेप को हमने ऐसे मिला देना है। ये हमारी शेप आनी चाहिए, जो हमारी हाले की शेप है, जो सामने के हाले की शेप है, वही शेप हमारी यहाँ बैन पट्टी में आना चाहिए। अब मैं ये बैन भी काट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रख के दिखाऊंगा। यहाँ से हमने गोल करना है, ये जो हमारा ठोका है इसको हमने ऐसे गोल करना है। ये देखिए ये हमने गोल कर दिया। अब हम इसको ऐसे सामने रख के और इसको बैन को हम ये रख के देख लेंगे
ये देखिए, ये हमारा कॉलर कट गया है। यहाँ से हमारी शेप इसकी और इसकी मिलनी चाहिए, और ये 1 इंच से एक आधा सूत कम का ही आप ठोका ज़्यादा रखिए। आप 1 इंच भी रख सकते हैं उसमें, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज़्यादा होगा तो आपका हाला बड़ा हो जाएगा। ये शेप हमारी ये सामने के हाले जैसी होनी चाहिए ये शेप। ये कॉलर हमारा कंप्लीट कट गया। अब इसका हमने डबल लगाना है ये कॉलर, तो अब इसको हम, ये पीस हमारा चिपकेगा, ये इधर से गम लगा हुआ है, ये चिपकेगा कपड़े में, और यहाँ से हमने ये हमने चिपकाना है। ये नोक इसके बराबर रखिए, ये इसके नोक बराबर रखिए, और यहाँ से ऐसे हमने ये इसकी नोक बाहर निकालनी है। ये अगर नोक पे हम इसको नहीं काटेंगे तो आपकी नोक साफ नहीं निकलेगी, इसलिए ये काटना नोक के साथ बहुत ज़रूरी है। ये इतनी नोक आप बाहर रखिए। ऐसे ही इधर ये इतनी नोक आप बाहर रखेंगे। ये दोनों साइड से मैंने ये ऐसे शेप में काट दिया है, ये बाहर रखेंगे, और यहाँ भी हम हल्की सी शेप दे देते हैं। कॉलर के बराबर नहीं काटना, ये हल्की सी शेप दे रहा हूँ मैं बस। और यहाँ हमने बैन रखना है। अब बैन का दबाव हमने अलग रखना है। ये हमारा तैयार बैन है, ये जो भी है हमारा तैयार है। अब ये कितना है फिर भी आप चेक कर लीजिए, ये हमारा 1.5 से 1 सूत ज़्यादा है। तो अब हमने इसमें इसी हिसाब से आप रखेंगे। ये नीचे से आप मिला लीजिए, और यहाँ हमारा बैन में हमने 2 सूत का दबाव रखना है। ये इधर से बराबर कर लीजिए, और ऐसे हमने ये चिपकाना है। ये चिपकने के बाद कपड़े समेत हम इसको 2 सूत का दबाव के साथ काटेंगे। बैन को 2 सूत का दबाव रखेंगे, इसको बराबर काटेंगे। हमने कॉलर के अंदर दबाव रखा हुआ है, बैन के अंदर हमने दबाव नहीं रखा, इसका दबाव हम अलग काटेंगे।